तो आज इस बहुत ही कॉमन टॉपिक पे, क्योंकि हाँ ये जी सर। शब्द इतनी आसानी से इस्तेमाल होता है। क्या हो रहा तकलीफ है आपको? मुझे कॉन्स्टिपेशन है। क्या तकलीफ है? मुझे कब्ज है। कब से सही है? बात। 10 साल से है। सही बात। साल से पता नहीं कितने किलो लैट्रिन अंदर फंसा रखी है। तो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज is a very common issue that affects quality of life. मैंने जी आपको 11 बजे बुलाना है। नहीं नहीं नहीं, 11 बजे मत बुलाओ। 10:30 बजे तक तो मुझे 6 दफा लैट्रिन करनी होती है। क्यों? मुझे 6 दफा जाना पड़ता है पेट साफ करने के लिए। मैंने कहा कहीं कॉर्पोरेशन का ट्रक भेज देते हैं भाईजान। So the issue of constipation या covers that affecting quality of life. और इसके लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए we have a very dynamic gastroenterologist, जिसको अगर हम सब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं कि ये पेट के डॉक्टर हैं तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। ए बढ़िया आदमी, ये पेट का डॉक्टर आया। तो डॉक्टर शुभम वात्सय, he is a very dear friend of ours and at the PSRI hospital, a consultant gastroenterologist, and he is here to take us through a journey कि कब खाना मुंह में आया और 24 फुट जर्नी करके कब निकलेगा, वो हमको 15 मिनट में इस जर्नी में लेके जाएंगे। So please Dr. Shubham, very warm welcome to you. We are a group of very young people. Yes sir. Somebody may be just 5 years old but with a 65 years old experience. Yes. So you are most welcome to share your knowledge with us, and you can speak in any language: Hindi, Punjabi, Urdu, Tamil, and also sign language. Welcome, Dr. Shubham. Thank you sir. Thank you for your kind introduction sir. So I would take this opportunity and thank Bobby sir, first of all Dr. Bobby Kewal, for giving me this opportunity. I'm a very young person in front of you guys, but I'm sure the kind of experience of life you have, I would like to share that kind of experience of gastroenterology with my scientific training at Maulana Azad Medical College and AIIMS, New Delhi. So I just want to tell you that India is a lucky country as far as bowel movements are concerned, because our diet is per se high in fiber. So the problem of constipation in India is much lower than the West. In India, we have more of roti, more of rice, more of salads, and a lot of fiber in the form of fruits. And अगर हम आपकी उम्र के लोगों को देखें तो आप लोग, मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे जो जंक खाते होंगे, जो पिज्जा खाते होंगे या बर्गर्स खाते होंगे। इवन मेरे पेरेंट्स हैं, मैं कई बार उनको बोलता हूँ कि आज पिज्जा मंगाते हैं तो वो कहते हैं पिज्जा है खाना, मेरे को दाल रोटी खानी है। तो जो हम जंक फूड है जो वेस्ट में ज्यादा खाया जाता है, वो वेस्ट में अर्ली एज से कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। रादर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो हमारी मेडिकल किताबों में लिखी है कि डायरिया हर कोई समझता होगा, पतले दस्त को बोलते हैं। अगर इंडिया में कोई बोले कि मुझे डायरिया हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि उसको 4 से 5 बार पतले दस्त हो रहे हैं। बट डायरिया की डेफिनेशन है 2 बार टॉयलेट दिन में जाना बाय द वेस्ट। तो 2 बार तो मतलब इंसान सुबह ही चले जाता होगा, मेरे को लगता है इंडिया में। तो जो हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं वो एक टर्म साइंटिफिकली बहुत सही नहीं है, बिकॉज जो भी मेरे पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो वो कहते हैं हाँ सर कॉन्स्टिपेशन। ठीक है नहीं तो बंद करते हैं। ओके, कैन यू स्विच योर माइक्स ऑफ, अगर मतलब जो नहीं बोल रहे हैं अभी के लिए, सो दैट मेरे सबको म्यूट कर दो प्लीज। म्यूट एवरीवन। गो अहेड डॉक्टर। हाँ जी, तो मैं वही कह रहा था कि जब मैं उनसे हिस्ट्री लेता हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं मैं तो 2 बार टॉयलेट जाता हूँ, दिन में 3 बार टॉयलेट जाता हूँ। तो एक्चुअली उनको फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होती है, जिसको वो कॉन्स्टिपेशन की तरह प्रेजेंट करते हैं। तो मैं ये चीज आपको बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि मेडिकली फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन और कॉन्स्टिपेशन में डिफरेंस है। कॉन्स्टिपेशन आइडियली 2 तरह की होती है, मतलब मैं बहुत कम साइंस यूज करूंगा पर फिर भी समझाने की कोशिश करूंगा। 2 तरह की होती है, एक होती है किसी बीमारी की वजह से और एक होती है बिना किसी बीमारी की। जो कॉन्स्टिपेशन किसी बीमारी की वजह से होती है उसे सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है, सेकेंडरी टू सम डिजीज।
कॉन्स्टिपेशन दिमाग की बीमारियों में भी होती है। ओल्ड एज में से कुछ लोगों को पार्किंसन, अल्जाइमर, ये सब बीमारियां होती है, उनको भी कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन थायराइड की बीमारी से भी होती है। फीमेल्स में थायराइड बहुत कॉमन होता है। हाइपोथायराइडिज्म बहुत फीमेल्स को होता है। वो थायराइड की दवाई आप में से बहुत लोग खाते होंगे, थायरोनॉम या एल्ट्रॉक्सिन के नाम से जो आती है, उसमें भी कॉन्स्टिपेशन होता है। और बहुत सारी आंत की बीमारियां होती हैं, इनमें कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा कि आपको ये लगे कि आपको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आपको ये जो फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन या कॉन्स्टिपेशन 6 महीने से कम से है तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मतलब रीसेंट ऑनसेट कॉन्स्टिपेशन और रीसेंट ऑनसेट फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन आफ्टर 50 years of age is a red alarm sign. You should definitely get investigated because recent onset constipation or recent onset feeling of incomplete evacuation less than 6 months in age more than 50 is a sign of secondary constipation and you should get your disease ruled out. अब आते हैं ऐसी कॉन्स्टिपेशन जो बिना किसी बाहर की बीमारी के है। तो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिपेशन होता है वो स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसमें इंसान को दिन में एक बार टॉयलेट आता है पर पेट साफ नहीं होता, 2 बार आता है और पेट साफ नहीं होता। ये ओल्ड एज में सबसे कॉमनली देखा जाता है क्योंकि हमारी आंतों की जो मूवमेंट होती है व्हिच वी कॉल पेरिस्टाल्सिस, इट डिक्रीजेस विद एज। एज इट डिक्रीजेस विद एज द कंप्लेंट्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन इंक्रीज। और होती है नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन, ये भी बहुत कॉमन होता है, जिसको हम बोलते हैं फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, कि टॉयलेट आया बट पेट साफ नहीं हुआ। और तीसरे होते हैं पेल्विक डिसऑर्डर्स, जिसकी बात हम आज नहीं करेंगे। बट मोटा मोटा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट we as people abuse a lot of Softovac, a lot of Luz, a lot of Dufalac, a lot of Crimafin. What I'm trying to say is if you have constipation more than 6 months without any drastic lose of weight and loss of appetite in an old age, it is not a thing to worry that much. What needs to be done is meet your gastroenterologist once, rule out any of your secondary disorders, and take very high amount of fluid and very high amount of fiber in the form of fruits and vegetables and salads, except maybe banana, because banana causes constipation. So that would be a very common what you call a layman's explanation of constipation without using a lot of scientific terms. My main aim today is to take questions from your side, as Deval sir had posted me, and I would like to interact with you guys, because unfortunately it is the COVID-19 pandemic and we cannot meet face to face, but I would be very happy in interacting with you over Zoom. Deval sir, I can take questions. I think nutshell में या निचोड़ में, हाँ जी, अब आप सबको डॉक्टर शुभम ने एक चीज बता दी कि जो कॉन्स्टिपेशन है, मोशन पास होने के बाद एक सेंसेशन रिमेन करना कि मेरे को अभी भी स्टूल बाकी है, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। That is the biggest challenge. Dr. Shubham, I'd like you to comment on my statement again. Because per se, I just complete. You see, आपने स्टूल पास किया और 10 मिनट के बाद आपको फीलिंग हुई कि अभी मेरा स्टूल और आएगा. I think quite a few of you people will be having this experience. yes, sir. Dr. Shubham, what would be the reason? And then ये सेंसेशन, क्योंकि मेरे को फीलिंग है कि अभी स्टूल पूरा मेरा स्टूल नहीं निकला, तो मैं टॉयलेट में फिर जाता हूं और स्ट्रेन करता हूं. I strain myself to pass some stool, and I do pass some stool. Yes, Dr. Shubham, this feeling, yes, sir. what is the reason for this feeling? सर, ये जो आप बात कर रहे हैं, आपको समझते हैं मेडिकली इस चीज को अगर लॉन्ग स्टैंडिंग टाइम से चल रही हो तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन पेन बोलते हैं, जो ओल्ड एज में काफी कॉमन हो जाता है, पर लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री चाहिए होती है. ये होता तो सर ड्यू टू डिके ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोलिंग द
इंटेस्टाइन्स एंड स्लो पेरिस्टाल्सिस की वजह से है कि जो इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर प्रोपल्सिव क्रिएट होता है वो नॉन प्रोपेगेटिव हो जाता है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट विद एज इट इज सीन दैट अगर हमें इधर से इधर कुछ प्रेशर से लेके जाना है तो प्रेशर हैज टू बी प्रोपल्सिव. यहाँ प्रेशर होगा, आगे लो प्रेशर होगा, फिर प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा. What happens with age is that multiple parts of the intestine contract together, so the stool gets stuck in between. So when the distal part relaxes again, you feel pressure, and then you go to stool again. When you go to stool, you pass some stool, but again both of them are contracting. So some stool is again stuck. Then after some time, when this opens, there is more stool stuck, this closes. So there is non-propulsive movement going on, and this increases with age. So what happens is you go again, you put more pressure, you are passing stool, but you are trapping more stool in the intestine. So that is very common seen with age. Here is what everybody have to understand कि जब आप स्ट्रेन करते हैं, जो डॉक्टर शुभम समझा रहे हैं, जब आप स्ट्रेन करते हैं तो यहां से इसको दबाएंगे तो स्टूल आगे मूव करना चाहिए. लेकिन होता क्या है कि जब ये सेगमेंट दबता है तो ये सेगमेंट उतना रिलैक्स नहीं होता टू रिसीव यहां से बाहर निकलने का, तो स्टूल बीच में फंस जाता है और वो सेंसेशन करता रहता है. नाउ हाउ वाइज इट इज डॉक्टर शुभम फॉर पीपल टू keeps trying to strain and push it out. Should you strain or should you not strain? Straining will lead to further pelvic dyssynergia, which means जो synchronization चाहिए. मतलब सर देखिए, जो आप तो समझते हैं, मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ. जो एनाटमी होती है उस एरिया की, वो अक्यूट एंगल पे होती है. मतलब ये जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है, रेक्टम और एनस जो होता है, एनोरेक्टल एंगल ऐसे होता है. दिस इज लाइक जब हमें स्टूल पास करना होता है, इट हैज टू कम इन लाइन. हम जितना स्ट्रेन करते हैं ये एंगल और अक्यूट होता जाता है, तो नॉन प्रोपल्सिव हो जाता है. उस चक्कर में आप देखेंगे ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन के साथ एनल फिशर्स, प्रोलैप्स, हीमोरॉइड्स, ब्लीडिंग बहुत कॉमन होता है. वो मेनली स्ट्रेन की वजह से होता है, क्योंकि आपका रेक्टम और जो एनस होता है, जो लास्ट पॉइंट है जहां से स्टूल निकलता है, वो एक एंगल पे होते हैं. जब तक वो एरिया रिलैक्स करके एक साथ लाइन में नहीं आएगा, तब तक स्टूल पास नहीं हो सकता. आप स्ट्रेन करेंगे तो वो और ऐसे होते जाएगा, वो और बंद हो जाएगा. तो इसलिए वो propulsive action straining से नहीं आता. What I wanted to insist on everybody, please, अगर आपको सेंसेशन हो रहा है कि आपको स्टूल अभी क्लियर नहीं हुआ, जिसको हम सब कहते हैं कि पेट साफ नहीं हुआ, do not strain. Do not strain. How important it is at Shubham at this stage to advise people to sit in a trough of pani. I normally tell my patients कि अगर आपको sensation persist कर रही है तो एक टब में 10 मिनट के लिए बैठ जाइए. उसको मतलब बहुत हेल्पफुल होता है वो, बिकॉज जो लोग स्ट्रेन करते हैं उनका एनोरेक्टल एरिया स्वोलन होता है. That's right. तो इसको हम सिक्स बाथ भी बोलते हैं मेडिकली, आपको तो पता ही है सर. SITZ ये हीमोरॉइड्स में भी हेल्प करता है और कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है, जो एक्सेसिवली स्ट्रेन करते हैं. इसके पीछे काफी सारा साइंटिफिक एविडेंस है. Remember, Dr. Shubham is clarifying कि अगर आपको सेंसेशन है, देखिए लैट्रिन रुकेगी नहीं. तो अगर आपको केवल हाजत हो रही है, it is better to try and sit in a tub of water for about 10 minutes. और अगर वो बैठने से आपको सेंसेशन कम हो जाती है, your problem is solved. But अगर आप स्ट्रेन करेंगे, you can create more problems for yourself. 3 biggest problems डॉक्टर शुभम ने बताई हैं. एक, जो आपके मस्से हैं, पाइल्स हैं, वो स्ट्रेनिंग से और सूज जाएंगे, और जब वो और सूज जाएंगे, ये जो फीलिंग है स्टूल की रुकी हुई, ये फीलिंग और बढ़ जाएगी. सो इट्स अ विशियस साइकिल. जैसे ही आप स्ट्रेन करेंगे वो सूज जाएंगे और सेंसेशन हो. सो प्लीज डू नॉट स्ट्रेन. These stools are meant to smoothly pass. डॉक्टर शुभम ने बताया एक एंगल है, जब वो एंगल से स्मूथली होगा
वो अपने आप स्टूल पास होंगे. Passing stool should be an enjoyable experience, not a painful experience. That is important. Second चीज, sorry to interrupt, एक और चीज मैंने देखी है जो ओल्ड पेशेंट ज्यादा करते हैं. They have a habit of putting their finger inside to remove stools. Very important. Very important. तो डिजिटल इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल जिसको हम बोलते हैं, इससे सर एक बहुत डेंजरस चीज होने का चांस होता है जिसको हम बोलते हैं SRUS, सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम, कि वहां पे उंगली आपके इरोड कर जाती है. मैं आपको पर्सनली बोलूंगा, किसी को भी ऐसी दिक्कत है तो अगर आपको फिंगर डालनी है तो प्लीज लिग्नोकेन जेली किसी भी केमिस्ट पे मिल जाती है, आप उसको फिंगर पे लगा के तभी अपनी फिंगर अंदर डालें. कितने भी आप परेशान हो, बिना उसे लुब्रिकेट किए फिंगर अंदर ना डालें. इट इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया एंड योर नेल्स, योर फिंगर कैन डैमेज इट एंड कॉज परसिस्टेंट व्हाट यू कॉल पेन, ब्लीडिंग एंड इवन एडमिशन. समटाइम्स मैसिव ब्लीडिंग इज आल्सो. डॉक्टर शुभम ने जो अभी सिचुएशन बताई है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ की इशू है. मैं बताऊं क्यों? क्योंकि हमने बहुत एल्डर्स देखे हैं जो, क्योंकि वो सेंसेशन जाती नहीं, वो दे कीप पुटिंग इन देयर फिंगर टू ट्राई एंड पुल आउट द स्टूल एंड दे इंजर देमसेल्व्स, दे कॉज ब्लीडिंग. एंड सबसे जरूरी बात, जब वो डॉक्टर के पास आते हैं ये बात बताते नहीं है. दे डोंट शेयर दिस, this is what they have been doing, because they think it is very natural to do it. And डॉक्टर को भी नहीं पता लगता, जब एग्जामिन करते हैं तो पता लगता है कि कितनी इंजरी कर रखी है. डॉक्टर शुभम, हाउ बिटवीन टेकिंग लैक्सेटिव्स, अगर किसी को स्टूल्स नहीं आते, टेकिंग लैक्सेटिव हिंदुस्तान में एज गुड एज पानी पीना या लैक्सेटिव लेना एक बराबर है. क्या लेते हो? मैं जो वो एज यू सेड सॉफ्टोवैक, डल्कोलैक्स, फलाना, पता नहीं किलो के हिसाब से. They don't have tablets, they have tons of tablets. Between taking a laxative and taking a suppository, which one do you advise elders to get a soft stool? I am warning everybody, do not take a laxative or a suppository केवल इसलिए क्योंकि आपको हाजत है. हाजत please has been sorted out. Now, if you are actually having a hard stool, between the two, a laxative and a suppository, Dr. Shubham, which is better advisable in the elder population? मैं दोबारा रिपीट करूंगा, the constipation has to be primary first of all. मतलब there should not be a secondary disorder. Thyroid disorder should be ruled out. Any what do you call recent onset of constipation has to be ruled out. Any neurological, if I am talking about primary constipation, मैं क्लियर कर रहा हूँ दोबारा. That's right. हर कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं नहीं बोल रहा. एक सर वेस्ट में एक प्रैक्टिस है कि 50 इयर्स पे अगर किसी की फैमिली में कोलन कैंसर की हिस्ट्री नहीं है तो डेकेड में एक बार वो कोलोनोस्कोपी कराते हैं टू टेक लैक्सेटिव्स. बिकॉज इफ यू हैव अ, जो ओल्ड एज में अगेन कॉमन होता है, इंडिया में थोड़ा कम कॉमन है, वेस्ट में ज्यादा कॉमन है, जो कैंसर होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो भी कॉन्स्टिपेशन की तरह प्रेजेंट करता है. That's right. तो एज अ डॉक्टर मैं आपको यही बोलूंगा कि लैक्सेटिव लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो चीज जो है होती लाखों में एक को ही है. बट मैं उसी को देखता हूँ जो लाखों में एक है जो दिक्कत लेके आता है. तो मेरे को आपको ये चीज बतानी जरूरी है कि इन एन आइडियल केस सिनेरियो एनी अंडरलाइंग डिसऑर्डर हैज टू बी रूल्ड आउट. Right. सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है ना, जो सर कह रहे हैं, बहुत ज्यादा लैक्सेटिव लेने से कोलॉन का एटोनिया हो जाता है. एटोनिया क्या होता है? टोन ए, टोन नहीं रहा. जो टोन होती है, जो पावर होती है कॉन्ट्रैक्शन की, वो लैक्सेटिव ले लेके बेसिकली क्या है कि आप एक घोड़े को लठ मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो, एक दिन वो घोड़ा बोलेगा मार ले, इतना लठ मारना, मैं नहीं मारता. ऐसे ही अगर आप लैक्सेटिव लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे तो एक दिन आपकी इंटेस्टाइन चलनी बंद हो जाएगी, उसकी डोज बढ़ती जाएगी और आपकी इंटेस्टाइन चलनी बंद हो जाएगी. सपोजिटरी का अलग फायदा होता है. सपोजिटरी का फायदा आपकी लोकल इन्फ्लेमेशन क्लियर करने में होता है. बहुत बार कॉन्स्टिपेशन शायद रिलीव नहीं कर पाए. सर, योर टेक ऑन इट. So is it safer to take a laxative, or a suppository, or it is both, double-edged sword?
सर क्या मतलब दोनों में लॉन्ग टर्म लेने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट चले जाता है। मैं पर्सनली मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो पेशेंट बहुत परेशान हो, अगेन दिस इज पेशेंट टू पेशेंट बेसिस, मैं कोई गाइडलाइन नहीं बता रहा हूँ, जो बहुत परेशान होते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि यार आप ना 2 लीटर पानी में पेगलेट पाउडर पी के, तो पेगलेट पाउडर डाल के संडे को पी लिया और बीच में लैक्सेटिव लेना छोड़ दो। वो संडे में 15 बार स्टूल जाते हैं और वो पूरी तरह उनके दिमाग फ्रेश हो जाता है, फ्रेश होने वाली बात है। फिर वो हफ्ते बार कोई दवाई नहीं लेते। ये होता है जब मैं 6 महीने साल उन पे मेहनत करता और वो बिल्कुल ही ऐसा हो गया है कि सर बहुत हो गया मेरे को, अब ट्रिप्ट कर दो बस। तो मैं उनको बोलता हूँ ये पेगलेट पाउडर पियो संडे को उठ के, आप ट्रिप्ट ना हो तो मुझे बताना, अगली बार वो ट्रिप्ट होके आते हैं। Good idea. Good idea. And how safe is it to take Isabgol on a daily basis? सर इसबगोल इज एन ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, तो इतनी दिक्कत वाली चीज नहीं है वो, क्योंकि वो इंटेस्टाइन को तेज नहीं चलाता है। तो लैक्सेटिव भी 2 तरह के होते हैं, जो केमिकल लैक्सेटिव्स होते हैं उसमें ऑस्मोटिक और स्टिमुलेंट लैक्सेटिव दोनों होते हैं। तो अब ऑस्मोटिक लैक्सेटिव स्टिमुलेंट लैक्सेटिव क्या होता है, आम भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं कोई ऐसी चीज डाल दूं जो पानी अपने अंदर खींचे, वो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है। और मैं कोई ऐसी चीज डालूं पाइप में जो पाइप को तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कराए, तो स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है। तो आपका कायम चूर्ण, सेना और ये सब जो आप लेते हो ये बहुत डेंजरस है आपके लिए, क्योंकि आपकी आंख को तेज कॉन्ट्रैक्ट करा के वो एटोनिया जल्दी कराता है। इसबगोल ऑन द अदर हैंड इज सेफर, Is safer. is then a कायम चूर्ण, yes. And which is the powder you just mentioned, which you can take once a week? पेगलेट होता है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आई एम नॉट प्रिस्क्राइबिंग इट, मेरी बात सुन के कोई लेना मत। So you're केस टू केस पे। fine. या So what is important, जो मैसेज आप सबको डॉक्टर शुभम दे रहे हैं, रिमेंबर फर्स्ट उन्होंने क्या कहा कि चेंज इन बावल हैबिट्स। अगर आपको 20 साल से एक पैटर्न बना हुआ आपका स्टूल पास करने का, अगर उसमें बदलाव आए तो दैट इज ए लाल झंडी। Yes. That is the most important message for you today, that change in bowel habits. क्योंकि Dr. Shubham, by change in bowel habits, what are you trying to make the people aware of? Change in bowel habit मतलब खासकर less than 6 months में means that there is something wrong with your bowel and you are harboring a disease. Rather than harboring a simple constipation. That disease can be anything, and you need a specific opinion from your physician or a gastroenterologist for now, workup. ये बात समझिए, एक है कि मेरी आदत है कि मैं दिन में 2 बार जाता हूं। दूसरा है कि आप एक बीमारी के लक्षण को दबा रहे हैं। देखिए दोनों में फर्क क्या है, एक आदत और एक बीमारी का लक्षण। So that is what is important to tell you, that in elderly age group, if there is a change in bowel habit, that means that can be a symptom of a major disease of the intestine. It can be a cancer. Yes. So that is important कि अगर आपका बदलाव आया है, so you must get it checked. Now, Dr. Shubham, very important issue that comes in elderlies is that they have taken a normal आप उनको twice a day सुबह जा रहे हैं motion. On one particular day, they suddenly get a bleeding with passing stool, not painful. The general statement जो मरीज आके कहते हैं, डॉक्टर साहब आज थोड़ा खून आ गया, पेट साफ नहीं हुआ, कोई दवाई दे दो। What is the warning you give for a painless bleeding with a stool? मेडिकली तो सबसे पहले आपको पता है, ये पूछते हैं हम कि स्टूल का मतलब ब्लड का कलर क्या था और वेदर इट वाज मिक्स्ड विद स्टूल्स या अलग था। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आपका स्टूल येलो था और उसके ऊपर लाल स्ट्रीक्स थी और वो पेनलेस था, तो मोस्ट लाइकली वो एक पाइल्स या हेमरॉइड्स। तो उसको हम यही बोलते हैं कि स्ट्रेन करना बंद करो, नहीं तो और बढ़ेगा। वो होता स्ट्रेनिंग की वजह से ये इंट्रालुमिनल या लूमिन के अंदर या पाइप के अंदर प्रेशर बढ़ने से आपने उस जगह को धक्का दे दे के वहां से ब्लीडिंग करा दी।
बेसिकली उसका पैथोजेनेसिस यही होता है. So now another complication of repeated straining can be कि जो एक पाइल्स का गुच्छा होता है, 3 गुच्छे होते हैं लैट्रिन वाली जगह पे, तो अगर आपकी लैट्रिन थोड़ी सी सख्त हुई है या हार्ड हुई है, उसको आपने स्ट्रेन करके निकाला, तो जैसे ही वो लैट्रिन वाली जगह से निकलेगी, वो पाइल्स के ऊपर जो झिल्ली होती है वो उसको छील देगी और आपको ब्लीडिंग होगी. Very common for straining of the stool. It is by straining. और दूसरी बात, most elders are taking aspirin. तो in case aspirin आप ले रहे हैं और फिर आपने थोड़ा strain किया, तो छोटा सा bleed भी बहुत बड़ा बन जाता है. Yes. So if you are taking aspirin, even slight straining of passing stool can increase your bleeding. So don't panic, because it is because of your straining that छोटा bleed बड़ा हो गया है aspirin की वजह से. How often, Dr. Shubham, do you face the issue of loose stool? I won't say loose motion. I will say loose stool. Generally, we have heard a lot of elders come and say, आज जी 3-4 दफा पतली लैट्रिन आई, पेट साफ हो गया, अच्छा लग रहा है. How safe it is to consider passing frequency of stools in the elderly? Sir, I would just मतलब मैं दोबारा बिल्कुल कॉमन भाषा में बात करूंगा. अगर ये परसिस्टेंटली आपको अल्टरनेट कर रहा है लूज स्टूल विद कॉन्स्टिपेशन, तो ये एक प्रॉब्लम का साइन हो सकता है. मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपको इन्फेक्शन है, बट ये भी अगेन एक वार्निंग साइन होता है. फ्रीक्वेंट ऑल्टरेशन ऑफ बाउल हैबिट है. मतलब आपको 20 साल से कॉन्स्टिपेशन है या फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन है, आपको 2 दिन अगर पतले दस्त आ भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आप कह रहे हो कि यार अब लास्ट 3 महीने से हर 10-15 दिन में मुझे पतले दस्त आते हैं, 4 हफ्ते के बाद आते हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए. मैं किसी बीमारी का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैं किसी को डराने के लिए नहीं आया हूँ. मैं किसी को डराने नहीं आया हूँ. मैं आपको डॉक्टर से के पास भेजने नहीं आया हूँ. मैं आपका दोस्त और आपका बच्चा बन के आया हूँ, आपकी ब्लेसिंग लेने. आप सारे सीनियर लोगों, मतलब मैं आपको डरा किसी तरह नहीं आया हूँ. मेरी किसी बात से डरिएगा, ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि that's very kind of you, Shubham, for having that attitude. I am a super specialist, so I am used to see sick patients. That's the only thing I'm saying. That's right. And I just want your blessings. So मैं किसी बीमारी का नाम नहीं ले रहा, but ये जो सर कह रहे हैं recent onset change in bowel habit और alteration of diarrhea and या loose stool and constipation. What was I wearing? I think जो मैंने सवाल पूछा, आप सबने कभी ना कभी ये जरूर फील किया होगा कि किसी दिन आपको 2-3 मोशंस आ गए, थोड़े लूज हुए. अगेन उसको कभी पेट साफ करने के साथ मत जोड़िए. डॉक्टर शुभम ने वार्निंग दी है कि अगर ऐसी चीज हफ्ते 10 दिन में बार हो रही है, तो ये मत गिनिए कि मेरा पेट साफ हो रहा है. कल ना बहू ने खूब अच्छी तरह मिर्चें डाली थी, पेट साफ हो गया. प्लीज be careful. If you are having frequency of stools which are slightly loose, every week or 10 days frequency pe, again it is a sign of some disease. तो पेट साफ नहीं हो रहा, पेट रो के बोल रहा है कि मैं बीमार हूं, मेरा इलाज कराइए. So nothing happens for पेट साफ. Your पेट is lovely, it is always साफ. So neither hard stool nor more stool. पेट साफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. So I think in summary, change in your bowel habits is a warning. Preferably do not take laxatives on a regular basis. If you get a sensation कि मुझे पेट साफ नहीं हुआ, try sitting in a tub of water. If it helps you, you have solved your problem. And repeated loose stools again can be a indication of some disease. So I think
ये 4-5 इंपॉर्टेंट बातें और एल्डर्स में बहुत कॉमन है, क्योंकि पेट को लेके वो खुद ही अपने फैसले करते रहते हैं। चूरन पता नहीं कितने किलो खा के देन दे लैंड अप एंड से अरे बाप रे इतना बड़ा कैंसर मिल गया। सो बी केयरफुल। सो आई थिंक नाउ Dr. Shubham, we had some questions. Let me ask you. The first question is that I think have been suffering from constipation for the last 20 years. देखिए, colonoscopy showed diverticulae. Now, diverticulae, can it become a reason for hard stool or sensation that stool साफ नहीं हुआ? Colon diverticulae in the colon. Constipation leads to diverticula, क्योंकि देखिए दोबारा ये पाइप है, उसमें आप जोर लगा रहे हो, तो थोड़ा सा बाहर ऐसे रस्ते प्रेशर की वजह से निकल गया, तो वो आउट पाउचिंग जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की हो जाती है उसे डाइवर्टिकुला बोला जाता है। डाइवर्टिकुला में स्टूल अटक सकता है बट वो आपको सेंसेशन नहीं देता। डाइवर्टिकुला की दिक्कत ये होती है कि वो ब्लीडिंग करवा सकता है आपको बहुत गंदे वाली, जो कई बार कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाती है। दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्टिकुला कैन कॉज। बट डाइवर्टिकुला आपको कॉन्स्टिपेशन करवाए ऐसा नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन से डाइवर्टिकुला होता है। डाइवर्टिकुला इज अ पॉकेट, दैट्स इट। Hello, Dr. Saab. Hello, Dr. Saab. जी सर। Dr. Saab, I think Dr. Garewal is referring the case which I referred the question. I have gone through the colonoscopy about 3 times. Okay, in sir. AIIMS, I have gone through and 2 major hospitals in this place also. And every time they say it's the diverticuli and diverticulosis. Then they carried out the endoscopy also twice. The CT scan is also been done up, and the major problem has been whatever you can call the constipation, that I don't pass the motion. And we have been talking about various strains and other things. You are right, but I don't strain also, and I take plenty of fibers also. And with this, investigation also carried out in major hospitals. And now, of course, the last from a very senior gastroenterologist, they have advised me that I'm going to take Softovac for a very long time. So I've been taking for nearly 6 months. In between, I wanted to leave it also. The day I leave it, I don't pass the motion the whole day. I know it can be caused as a sort of, can be said as a sort of psychological effect, but I don't think I'm that weak to have that psychological effect. Maybe the diverticuli and the doctors also carried a lot of investigations. So my question is, the day I don't take the Softovac, I don't pass the motion. And the day I take the Softovac, I pass the motion clearly. And whether I take it or don't take it, I don't strain, and I'm not worried much. Is there any way of really having long-term treatment with this thing and leaving the Softovac daily use? थायराइड नॉर्मल है ना, आपने करवाया हुआ? Sorry? Thyroid function is normal, right? No, I'm sorry, I couldn't get the question. I'm saying your thyroid function is normal, right? Yeah, Your thyroid thyroid function is function- normal. In fact, my CT scan has been done twice. No, he's asked thyroid. Thyroid. The thyroid is okay. Thyroid is okay. Thyroid test has been done number of times and is okay. ठीक है ये सर मैं समझ In गया। fact, आपकी in एज fact- कितनी है सर? एग्जैक्टली एज कितनी है? I'm 82 plus. सर ठीक है, आप ले सकते हो, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लैक्सेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब In डोंट fact, वरी। the hospital I was getting treated, they carried out the endoscopy also, the CT scan, abdomen, The CT question is, scan. Mr. Puri. The question, Mr. Puri. Doctor, let me explain, Doctor Saab, No, please. I'll just explain. Just a minute. You see, the question is, are we dealing with a person who has a growth? That is important. So by having your colonoscopies and CT scans, I think Dr. Shubham, he doesn't have a cancer inside. So Yes. now it has to be treated as a non-cancerous constipation. So you don't have to worry about it. Yes, So you yes. comfortably take your Softovac because you don't have a cancerous. Yes. See, that is the marker. Thank you. No, thank you so much. But the point is, I've got to take it lifetime, whatever the life is left over, lifetime, or is there any other way? You have it. Sir, you are very young, and that, No, for that youth, I- I want do you I to live feel really quite- long. नहीं मैं सच Do I- बोल रहा हूँ। I want you to live really long,
पर आपकी यूथ में आप सॉफ्टवेयर आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। Only thing I know, it may not be connected with this thing, but just by the way, I'm telling you, when they carried out so many investigations and the CT scans of the abdomen and the other things and the endoscopy, they found a tumor, a tumor in my fundus part of the stomach. So I went through a major surgery and they removed the fundus, and of course no margins have been left inside. But I think that has nothing to do with the constipation, the removal of not the fundus, sorry, this thing. So now I'm the only treatment I'm doing really I think let's Puri Sahab, if you see, let's understand, we have 70 people. So I'd like you to please narrow down your question, if you can. My question was very clear, which sort of you interrupted in between. That should I continue? Yes, is there any way of continue, leaving software? If I should I continue with the software and have continue, to sir? Continue. Aram se continue. Nothing to worry. Continue. Continue. Don't worry. Thank you so much. Dr. Shubham, there is Mr. Narendra ji who's asking the same question, that he's taking Softovac for smooth bowel because he had a fistula 15 years ago. For how long can he have it? It is the same question like Mr. Puri. So if your colonoscopy is normal, again, it's a non-cancerous constipation, Softovac or loose or Dufalac won't cause you much of a problem. But again, it has to be a long-standing constipation, and your colonoscopy once has to be done to see that you don't have a growth. That's. I think the message very clear जी सबको कि अगर आपको bowel habits से परेशान है, before you continue, like Mr. Puri has clarified, it is good. Before you continue, you must have an investigation done. एक colonoscopy करा लीजिए. अगर आपको कैंसर नहीं है तो खाते रहिए. Then वो इसबगोल या Softovac is part of your food. The last question which I have got is Manju Mishra ji is suffering from irregular bowel problems. Sometimes he has constipation, bloating, heaviness in center, below chest, and sometimes passes motion 2-3 times a day. Tried home remedies, Ayurvedic and allopathy, but those give only temporary solution. Ultrasound was normal. So is Manju Mishra ji here, please? You can clarify your question. मैं सुन रही हूँ. आप बोलिए जी, अपना क्वेश्चन पूछिए. नहीं, आपका माइक म्यूट हो गया मैम. मंजू जी, नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही. Anybody else who would like a question in between? Yes, please. I'd like to ask a question, if I may. Yes, Mr. Das. Yes, Mr. Das. Doctor, you said that there could be an underlying condition for diabetes, for constipation. So diabetes would be an underlying condition? Yes. That's a cause of secondary constipation. All right. So I am a diabetic and I am constipated for a very large number of years. Now I want to know from you, I have 2 or 3 questions, very quick ones. First of all, if I do not take a laxative, then I am unable to void throughout the day. All right. It may even go to 2 days. So there is a lot of stool inside me. That is one alternative. Second alternative is what I am doing is I'm not taking any chemical, I'm taking what is called Laxofit. I think it is some sort of a churn. I suppose it's Ayurvedic medicine. So if I take that, I am able to void and quite comfortably. So which is the lesser evil? To avoid taking that and allowing the stool to accumulate in the body, or to take that and void out daily? Okay. I'm talking about just once a day. This is my first question. Answer आपका काफी similar है. I'll ask you the second one. Before Dr. Shubham answers, my suggestion, let us stop using the word constipation. I would prefer if you say, I get incomplete bowel evacuation. No, sir, I do not evacuate at all. Yeah, so then you say that. I said that. When we say constipation, we are diagnosing ourselves with a disease. That's my suggestion. Okay. All right. I stand corrected. No. On the days when I do not take a laxative, I am unable to void at all. Sir, you don't stand corrected. We are trying to
get the appropriate word so that you also understand. Now comes Mr. Shubham's answer. Sir, diabetes and constipation are closely related. And again, I'm coming to the same thing. If your constipation is proven non-cancerous constipation, you can take laxatives. But sir, always remember all these Ayurvedic laxatives are stimulant laxatives. They will give you atonic colon or atonic large intestine. Taking Isabgol natural or taking lactulose or Softovac is better. Why? Because they are pure osmotic laxatives. In old age, taking stimulant laxatives like Churans, Kayan Churan, all these Ayurvedic medications can lead to further rebound constipation. Oh, wonderful. So you've almost answered my third question, which is कि अगर मेरे को laxative लेना ही है, then obviously, as I understand, the osmotic laxative would be better than the stimulant laxative. Yes, So sir. osmotic laxative, in my case, the Isabgol doesn't work. मतलब पहले करता था. आप working many एक years सन ago. फार्मा का लैक्टी फाइबर आता है. I've tried that also. It's the same thing basically. It's some सेम चीज है, वो इसबगोल ही है एक तरह का. It doesn't work, sir. It doesn't work. प्रोडक्ट अच्छा है वो, मतलब इन द सेंस सन का प्रोडक्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट है. No, sir. I've tried natural Isabgol everything. So I have gone beyond the Isabgol stage. So therefore, which is a recommended laxative which I can take without harming myself? You said lactulose and Softovac. Softovac is घूम फिर के lactulose only. तो Softovac is the brand name. Lactulose is the salt name. So you can take Softovac, you can take Dufalac, you can take Crimafin. All of these are lactulose. You can take loose. That is also lactulose. अच्छा लूज वगैरह ले सकते हैं. Now, do we take this daily or do we take it? Is it all right कि you don't void for 2 days or 3 days and then you take the कि laxative? आपके पेरिस्टालसिस डायबिटीज की वजह से काफी कम है, इसका मतलब ये है ना, your movements are pretty low. Possibly, yes. डायबिटिक कंट्रोल भी एक बार देख लें सर, वो भी कई बार इंप्रूव कर दें. My diabetes is well under control. That's good then. Nothing else can be done. Do get a colonoscopy done, sir. Old age, diabetes, constipation. I'll You get a get that colonoscopy. done. I'll get that done. My last question, which I wanted to ask you earlier, Dr. Shubham, ये है कि अगर is it better to मतलब take the laxative once in 2-3 days and allow the stool to accumulate in the stomach, or is it better that stomach मतलब I should be able to void once a day at least? Once a day कर लो तो बढ़िया रहता है. That's a very good bowel. So if the stool is in the bowel for 2-3 days, it's not harming me. No. It won't harm you, but the normal bowel movement is at least once per day, na? So we try to वो नहीं होता ना. maintain that. So we have to try and maintain that, right? Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Hello, sir. My question Yes, is, Bhamri ji. yeah, my question, sir. Sir, my question. जी Bhamri ji. हाँ जी, sir, my question is ये this. सर आपने जो टब वाला मेथड बताया, दूसरा एक मेथड है कि आप रेक्टम में वाटर डालें थोड़ी देर विद द फाउंटेन एंड द इवैक्यूएशन बिकम्स इजी. इज इट ओके? Do you advise that, Dr. Shom, do you advise that? It's as good as an enema, what he's saying. Putting water in the rectum is an enema, Bhamri ji. Would you advise, Dr. Shubham, enemas like that? इंजरी ना करें अपने आप को, बस साइंटिफिकली तो ऐसा मैंने कभी पढ़ा नहीं है. Bhamri ji, that should not be advised. That's an enema. Then there is one more water therapy जो 1 घंटे में Putting water inside the rectum, it is as good as a suppository. That is not the purpose. That is not the purpose. By sitting in the tub, you're reducing the congestion. ओके. We don't need to make the bowels move. You need to decrease the congestion. So don't put water. That's not the reason. ओके. एंड सेकंड इज सर ओरल थेरेपी. पानी 1 लीटर पानी 1 घंटे में पिए टॉयलेट जाने से पहले. Hello. अरे ये मिस्टर बंसल का माइक प्लीज म्यूट कर दीजिए. मुझे भामरे जी की क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा. क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब, 1 लीटर पानी टॉयलेट जाने से पहले 1 घंटा पहले सिप करके पी लें. इज इट ओके? हाँ पियो ना, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है. No problem. That is if your time to go to the toilet is fixed.
If the time is not fixed, तो फिर कब पानी? So no problem. You can have it. Okay, thank you, sir. Sir, my question. जी मोना जी. हेलो हाँ जी, डॉक्टर मोना देवा, जी. मंजू मिश्रा हियर। हाँ जी मंजू मिश्रा जी बोलिए. हाँ डॉक्टर साहब, मेरे को करीब ये जब पहला लॉकडाउन हुआ था उस समय से मेरे पेट की प्रॉब्लम चल रही है। बीच बीच में पहले भी होती थी, अभी तब से ही चल रही है। डॉक्टर साहब मोहा के डॉक्टर से ही इलाज वगैरह भी चला था। पेट डॉक्टर साहब फूल सा जाता है और मतलब वो तो नहीं कहेंगे कि कॉन्स्टिपेशन है, लैट्रिन तो रोज जाती हूँ, लेकिन बस वही है जो आप बोल रहे हो कि वो ऐसा लगता है कि एकदम साफ नहीं हुआ पेट। और अभी इधर थोड़े दिनों से अभी मुझे कोरोना हो गया था, तो उसके बाद से मैं ये देख रही हूँ कि एक बार ही जाती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद में आधा घंटा पौने घंटे के बाद में या नाश्ता करने के बाद में फिर से थोड़ा होता है पॉटी। कोई दिक्कत नहीं है मैम, 2-4 बार चले भी जाओगे तो। मेरी बात एक और मैं सर जो इससे रिलेटेड ही बोलना चाह रहा था, मैडम के क्वेश्चन से भी रिलेटेड है। ग्रेवाल सर मतलब अप्रिशिएट करेंगे उस चीज को कि एक्चुअली मैम ओल्ड एज में ना हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी ड्रास्टिकली गिर जाती है। हाँ वो सही कह रहे हैं आप। तो जब फिजिकल एक्टिविटी गिरती है तो हमारे जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है वो और कम हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन का एक ट्रीटमेंट होता है एक्सरसाइज करना जी। तो ओल्ड एज में बाउल मूवमेंट धीरे भी होती है और हमारी एक्टिविटी भी कम हो जाती है। जी तो आप डॉक्टर उसकी साहब टेंशन आजकल मत लो। तो जमी बंद है, वॉक ऑफ भी हाँ, नहीं जाती हूँ क्योंकि हाँ, कोरोना दो- बहुत फैला हुआ है। बिल्कुल 2 से 3 बार दिन में जाने में आप घबराइए मत मैडम, टेंशन मत लीजिए आप। अच्छा, और डॉक्टर साहब एक चीज और है, आप जो एक चीज वो बोल रहे थे कि वो कभी कभी इतना सख्त हो जाता है डॉक्टर साहब, वो इतनी सख्त हो जाती है कि वो निकलती नहीं है। उंगली मत डालना माता। हाँ, वो मैंने वो तो खैर नहीं करती हूँ, वो तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ वो ऐसे थोड़ा प्रेशर ऐसे हाथ लगाती हूँ। नहीं प्रेशर नहीं, देखिए जिनका हार्ट स्टूल है डॉक्टर शुभम ने बताया है कि आप ऐसे टाइम पे, क्योंकि रोज रोज तो हार्ट नहीं होगा, सवाल यह है कि रोज रोज हार्ट नहीं, तो उन्होंने कहा है कि कभी कभी आप लैक्सेटिव ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। डॉक्टर साहब अभी मैंने अपने पुराने डॉक्टर जो हमारे हस्बैंड को शुगर वुगर है वो देखते हैं, डॉक्टर तनेजा करके, उन्होंने मुझे सॉफ्टवेयर वो सब वो लीजिए। वो डॉक्टर साहब डेली ले सकते हैं? डेली ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई हार्म नहीं है। अभी तो डॉक्टर साहब कोरोना था तो मना कर दिया था डॉक्टर ने कोई भी चीज लेने को। अब ले लो, कोरोना गया आपका, अब ले लीजिए। हाँ अब तो काफी दिन हो गए डॉक्टर, वैसे 20 दिन हो गए। डॉक्टर साहब मैडम हेलो डॉक्टर मैं साहब, पूछना चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब त्रिफला पाउडर ले सकते हैं? त्रिफला पाउडर ठीक है? सॉल्ट क्या है मेरे को नहीं पता, सॉल्ट क्या है सर? I also take that. त्रिफला पाउडर इज ओके? सर जस्ट अ मिनट, मोना जी आप बोलिए। जी सर, हमारा बेटा 45 इयर्स का है, वो रोज नेचुरल एक्स लेता है अभी कुछ दिनों से, और तो क्या ये नेचुरल एक्स इज आल्सो इसबगोल? उसमें लिखा तो है इसबगोल है वो। मैम ब्रांड इतने सारे हैं मार्केट में, कोई भी एक आदमी सारे ब्रांड नहीं जान सकता। नहीं तो उसको लेना चाहिए कि नहीं? इसबगोल ले सकते हैं ना, तो नेचुरल एक्स भी सेम है। नहीं, पर अगर 45 साल के बंदे को ऐसा हो रहा है तो उसको एक बार डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए। जी अच्छा, यही पूछना। जी राइट, थैंक यू। डॉक्टर एक चीज और पूछनी थी मुझे। जी बोलिए। डॉक्टर साहब मुझे जो ये होता है जब इस तरह का, तो बीच बीच में मुझे खराश सी होती है और रेड वो निकल आते हैं, चकत्ते निकल आते हैं बदन पे, थोड़ा सा भी पसीना जहाँ पर आता है वहाँ पे वो खुजली सी होती है और रेड हो जाता है। वो कुछ और है मैडम, उसके लिए तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वो पेट के साथ। डॉक्टर साहब त्रिफला ले सकते हैं रोज? त्रिफला सर त्रिफला क्या होता है सर? हरड़, आंवला, बहेड़ा। आयुर्वेदिक दवाई है, आयुर्वेदिक या आयुर्वेदिक त्रिफला, आंवला, हरड़, बहेड़ा। एक मिनट प्लीज, मे आई प्लीज रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, आप क्वेश्चन पूछ के रुक जाइए 2 सेकंड। उन्होंने पूछा है त्रिफला। Now, Dr. Shubham, Trifla, Senna, these are all leaves laxatives. नहीं भाई मत लेना प्लीज। आंवला होता है डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर शुभम का आवाज जवाब सुन लीजिए। उनकी सजेशन है ये प्रोडक्ट्स, फिर वही बात आ गई, आप सब लोग एक ही चीज के ऊपर आपकी नजर और ध्यान टिका हुआ है कि पेट साफ करने के लिए ये चीजें ठीक है। प्लीज
प्लीज बार बार वो आपसे कह रहे हैं कि पेट साफ करना जरूरी नहीं है। अगर आपको त्रिफला बार बार यूज करने की जरूरत है तो प्लीज पहले अपना जांच कराइए, कहीं कैंसर तो नहीं है। प्लीज ये बात बार बार समझिए। इट इज नॉट लाइक जस्ट नाक साफ करने की बात नहीं है। दी क्वेश्चन जो हम आज आपके सामने रख रहे हैं ध्यान के लिए, वो अगर आप पहले से स्टूल एक दिन छोड़ के किसी को लैट्रिन आ रही है 20 साल से, डजंट मैटर, लेकिन अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपको सडनली त्रिफला की जरूरत पड़ रही है तो प्लीज पहले त्रिफला लेने से पहले आप डॉक्टर से जाके चेक कराइए। दैट इज द मैसेज। आज का मैसेज ये है, आज का मैसेज ये नहीं है कि जो मर्जी जुलाब ले लीजिए। जुलाब, हम यहां जुलाब नहीं बेचने आए डॉक्टर शुभम, ये बताने आए हैं कि लैट्रिन साफ ना होने की हाजत एक कैंसर का लक्षण होता है। तो अगर आपको जरूरत से, सॉरी डॉक्टर शुभम, हमें भी टेस्ट कराना चाहिए। क्या अगर इतनी दवाइयां ले रहे हो तो एक बार ही तो करा ही लेना चाहिए, अभी मत कराना। मतलब कोरोना काल में नहीं, अभी तो कोरोना काल है डॉक्टर, अभी तो कहीं भी नहीं जाऊंगी। अभी तो घर पे बैठी है, अभी घर पे बैठी है, अभी कुछ मत कराइए। ठीक है डॉक्टर। आप स्टिमुलेंट लैक्सेटिव अवॉइड करिए बस। सॉफ्ट त्रिफला, सेना, ये सब अवॉइड करिए। नहीं, ये डॉक्टर शुभम, व्हिच इज द बेस्ट टाइम टू टेक इसबगोल? सर रात को ही लेना बेस्ट होता है, मतलब कि सुबह, क्योंकि वी आर यूज्ड टू सुबह फ्रेश होना ना, तो रात को लेंगे तभी सुबह फ्रेश होंगे। Any other question, please? Sir, one my question is there, sir. Hello. बोलिए। हाँ जी, हाँ sir, what is there? I'm taking Lactulose. हाँ बहुत बढ़िया सर, लो ना। कौन सा? Lactulose. Lactulose। Yeah, जी। Lactulose. आप बोलिए। Sir, again, there should Sir, be no weight Lactulose loss. is okay. हाँ, क्यों there should be no क्यों weight ले रहे loss. क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? Because डॉक्टर बोले मेरे को कॉन्स्टिपेशन के कारण मोशन नहीं आता है, तो फिर सारी कहानी सुन के वहीं पे रुके हो। आपने कोलोनोस्कोपी कराई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करा है सर। यही बात तो वो बार बार कह रहे हैं कि पेट साफ करने के लिए तो मैं लैक्टुलोज ले रहा हूँ, लेकिन पेट साफ क्यों नहीं हो रहा? तो कॉन्स्टिपेशन है कई सालों से, राइट? सर, कॉन्स्टिपेशन इज नॉट लाइक कि जी आज छींक नहीं आई तो ठीक हो गई। प्लीज सुनिए, अगर आपका पेट साफ होने की सेंसेशन 6 महीने से ज्यादा चल रही है, प्लीज अपनी कोलोनोस्कोपी कराइए। दैट्स द मैसेज टुडे। उसके लिए, उसके बाद आप चूरन लीजिए कि अल्कोहल लीजिए कि आप सॉफ्टवेयर लीजिए कि शीशा खाइए, जो मर्जी खाइए, हमारा पर्पस इज कैंसर नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर शुभम, कैन यू प्लीज पुट योर फोन नंबर इन द चैट? लिख देंगे सर। हाँ, नंबर दे दीजिए सर। Yes, any other question? Can I ask? Yes, ma'am, please. हाँ डॉक्टर, मेरा हमेशा पेट बहुत सही रहता था। अभी 7-8 महीने पहले से मेरे को एकदम कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो गया, तो फिर मैंने ये सॉफ्टवेयर लिया। अब मेरा सही है, लेकिन मेरे को एक चीज पूछनी थी। मैं पहले एक्सरसाइज नहीं करती थी 2-3 साल पहले तक, लेकिन अब मैं एक्सरसाइज पूरी करती हूँ। उसके बाद भी मेरे को ये प्रॉब्लम हुई, और बीच में मेरे को पेट में दर्द भी बहुत रहता था, लेकिन अभी सही है। अभी आपको कोई दिक्कत है? अभी क्या दिक्कत? आपको अभी दिक्कत नहीं है ना? अभी तो सही है, तो बस अभी कुछ मत करो। हाँ, मैंने विशेष सॉफ्ट अभी लेने की जरूरत नहीं है ना मैम, अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो क्यों ले रहे हो? हाँ, ये जो अभी नहीं ले रही। ये जो लोग करते हैं ना शौकिया, नहीं जी इस सब गोल में नुकसान तो कुछ नहीं है। प्लीज डोंट टेक इट। इफ यू डोंट नीड इट, डोंट टेक इट। यस सर। सर, एक अल्कोहल के ऊपर थोड़ा सा बता देते कि कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल डज इट cause constipation, or probably one can take it comfortably without any such side effects? Dr. Shubham, alcohol would cause dryness of the stool, wouldn't it? डिहाइड्रेशन तो कराएगा ही, पर देखिए सर, alcohol causes dryness. Alcohol causes dryness, so it cannot be used for constipation. और एज अ डॉक्टर सर, अल्कोहल इतनी सारे इफेक्ट रखता है, मैं आपको पीने को तो बोल नहीं सकता। तो मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि अल्कोहल का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा।
it is going to harm you in some way or the other. It is a personal choice and it is injurious to health. So constipation, no constipation should be avoided. It's not advocated for constipation at all. Yes. फोन नंबर प्लीज. मैंने लिख दिया मैडम चैट बॉक्स में. लिख दिया मैम, फोन नंबर चैट बॉक्स पे लिख दिया है. अच्छा हमें तो दिखो. लिख जाएगा मैडम. वो उसको लड़की को भी मैंने दे दिया. She will also circulate it to all of you. अच्छा थैंक यू सो मच. So I think what is important, Dr. Shubham's message, people have started taking laxatives as though they are just air. हवा मान के laxatives ले रहे हैं. अगर आपको जरूरत नहीं है तो प्लीज मत लीजिए. The gentleman who asked कि मैं अगर 2 दिन तक नहीं स्टूल पास करता, स्टूल इकट्ठा हो जाएगा. It is a habit. So please remember, आप अगर 20 साल से या 40 साल से आपकी एक तरीका बना हुआ है, वो तरीके में बदलाव आए, that is the लाल झंडी. So any blood with stools, any change of bowel habits should be taken as a symptom of a disease, and regularly taking any laxative is not a good habit. You should get yourself checked and keep changing. Dr. Shubham, any closing remarks, please? Sir, thank you for the invitation. And आपकी वजह से मैं आज आया हूँ और मैं अपने दादा दादी के साथ रहता हूँ जो दोनों 92 years और 88 years के हैं. आज मैंने दादा की वैक्सीनेशन कराई है दोपहर को. And I am very happy to interact with you guys. And मेरे दादा मुझे 4-5 दिन से परेशान कर रहे थे कि मेरा पोता इतना बड़ा डॉक्टर है, मेरी वैक्सीनेशन नहीं करा पा रहा था. तो मुझे स्लॉट नहीं मिल रहा था. तो किसी एक ब्यूरोक्रेट दोस्त को पकड़ के स्लॉट लिया मैंने और करवाई. तो बहुत अच्छा लगा. I am so happy. Please convey our regards to both of them. Please convey. Thank you very much शुभ जी, आपने बड़ा सिंपल और क्लियर कर दिया. थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर साहब एक बात पूछनी है मुझे. एक बात पूछनी है प्लीज. एक बात और. जी क्या हम अपने मतलब पॉटरी को कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब जैसे मान लो हो रहा है थोड़ा और हम शाम को चले जाएंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो. दोबारा पूछिए. मतलब शाम को जाइए, क्या दिक्कत है ना? मतलब ऐसा तो नहीं कि जब जाना हो, जब भी जाना हो थोड़ा रुक सकते हैं तो आराम से चले जाएं. कोई दिक्कत नहीं. आप जितना कंट्रोल कर पाए कंट्रोल करें, उतना अच्छा है. ठीक है. नहीं वही मैंने पूछा कि हमें जाना तो नहीं चाहिए बार बार. मंजू जी, आप क्या पूछना चाह रही है, बोलिए. एक्चुअली मेरे नीज में प्रॉब्लम हो गई थी और उसका ऑपरेशन भी होना था, लेकिन ड्यू टू सर्टेन कॉन्ट्राइंडिकेशंस इट कुड नॉट बी डन and anesthesia people didn't give me clearance certificate because my oxygen level in arterial blood was very low. And जब वो थोड़ा ठीक होने की बात आई तब और कंडीशंस करने कुछ ऐसी हो गई, फिर बाद में कोरोना का हो गया. तब से मुझे ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई है. लेकिन होता तो है स्टूल, लेकिन इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होता है. एंड आई हैव टू गो. वही बात आ गई ना जो सबसे पहले शुरू हुई थी, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन. दिस इज द प्रॉब्लम. This is the problem. तो आप पानी में बैठिए, आपको एडवाइस किया है. And very important, I think Shubham, she brought out a very important time. Very many people after even small type of surgery, even after a tooth extraction, अगर आपने कोई सर्जरी कराई है तो कुछ हफ्तों के लिए bowel habits change हो जाते हैं. So don't worry. Yes. I was bedridden for 1 year. मेरे मूवमेंट्स भी बंद हो गए थे. वही जब वो माहौल चेंज होता है उसके साथ चेंज हो जाती है, बावल हैबिट्स चेंज होती है. कारण है ना बावल हैबिट चेंज होने की. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल ऑफ यू प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ. डॉक्टर एक क्वेश्चन पूछना था. जो वॉशिंग का वो जो प्रेशर है उसको प्रेशर लगाने से मतलब स्टूल इजी हो जाता है, तो वो ठीक है? नहीं, प्रेशर नहीं लगवाना चाहिए. नो, कोशिश करिए प्रेशर ना लगे. राइट जी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Thank you very much, all of you. Look after yourself. Thank you, doctor. Thank you, doctor. Bye. Thank you, doctor.